तो नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज यह वैकेंसी लाने वाले हैं, ज़बरदस्त लाने वाले हैं। अब ये ऐसी वैकेंसी नहीं है, बता देते हैं कि ये वैकेंसी यदि आप अप्लाई कर दिए हैं तो जॉब आपकी पक्की है। और अभी चाहें तो ये वैकेंसी जो है आपका क्वालिफ़िकेशन बता दें आपको, क्योंकि मेरे चैनल पे जो है कमेंट वीडियो पे हर वीडियो पे कमेंट आता है कि बीकॉम के लिए, एमटेक वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए, एमबीए, पीजी, डीएम, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हुए, 10th 12th किए हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, तो उस पे वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो वो आज जो है वैकेंसी ज़बरदस्त आएगी। वो आपके लिए क्यों ना इंजीनियर की हो, या फिर आप बिजनेस मैनेजर बनना चाहते हैं, या फिर अकाउंटेंट की बन हो, या फिर नर्स हो, डॉक्टर, या फिर अदर, जो समझ जाइए अदर जितनी भी वैकेंसी है, आज उसी पे बात हम करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन आपका 10th से लेकर सारे डिग्री वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कौन सा डिग्री लिए हुए हैं, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो इसी पे बात करेंगे। बात क्या करेंगे, आप देख के अपना अप्लाई कीजिएगा। लेकिन आपको हम यहाँ बता देते हैं कि फुल डिटेल से वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जिस पर मेरा जिस वैकेंसी जिसकी आई हुई है, जिस पोस्ट से आई हुई है, तो उस पर बस आपको छोटी सी जानकारी उसमें दे देंगे। मतलब वैकेंसी कितनी है, उसका जॉब कौन सा है, उसमें है क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लोकेशन कहाँ रहेगा, और लास्ट डेट उसकी कब तक रहेगी, और अप्लाई का लिंक जो है आपको धीरे धीरे करके सब इसमें एडिट कर देंगे। तब तक क्या करिएगा कि आप इस पोस्ट को देखकर आप खुद उस वेबसाइट पे जाइएगा, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो है धीरे धीरे नंबर वाइज आपको मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो धीरे धीरे आगे करेंगे, जिसका भी डेट जल्दी लास्ट में होगा। जैसे आज अगस्त है, अगस्त तक जिसका होगा उसको आगे एडिट करके आपको डालते रहेंगे, जिसका सितंबर अक्टूबर सब लास्ट डेट है। तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करते हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा बात करने वाले के बाद से पहले बता दें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ शुरू करने ही वाले थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। आपको बता दें कि फिर इसके बाद जो है एक वीडियो रहेगा आपका स्टेट वाइज, ठीक है, कि हर स्टेट में कितनी जो वैकेंसी आई हुई है, किस विभाग से आई हुई है, उस पर वीडियो बनाएंगे। जैसे बिहार से मेरे पास अभी नोटिफिकेशन यहाँ रखे हुए हैं, कम से कम 20+ विभाग से यहाँ वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग क्वालिफिकेशन को लेकर। तो वीडियो बनती रहेगी, ठीक है। और फिर यूपी से भी है, हर स्टेट से है, ठीक है। यहाँ आपका कोई टेंशन लेना नहीं है। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर वीडियो बनेगा, नहीं तो भी धीरे धीरे करके तो बना ही देंगे। तो चलिए आगे पूरा ऑल इंडिया को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से है आई हुई है जो आपका जॉब रोल। इसमें आपका क्या रहेगा, बिजनेस कॉर्पोरेटेड कोऑर्डिनेट का रहने वाला है, जिसमें कि एक ही सीट रखी गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन आपका बीटेक की सब मांग रहा है, एमबीए मांग रहा है, एमसीए मांग रहा है। मतलब कंप्यूटर से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास एमसीए सब है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में जॉब लोकेशन आपकी रहेगी, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। वही फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की एक आपकी जो आई हुई है बीसी कोऑर्डिनेट की, तो बीसी कोऑर्डिनेटर में क्या है, आपकी ग्रेजुएशन मांग रहा है। ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 सीट रखी गई है, ये आप ध्यान देते हैं। महाराष्ट्र में इसकी जॉब रहेगी, जॉब लोकेशन आपकी, और 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ये आप देख लें। अब आते हैं बीडीएल। बीडीएल से भी एक मैनेजर की है। बीडीएल एक कंपनी है, तो वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन ये आपको गवर्नमेंट रहने वाली है। तेलंगाना से आई हुई है, बीटेक वाले इसे अप्लाई करेंगे, एक सीट रखी गई है। अब है डिस्ट्रिक्ट कंपनी, यहाँ जो है कोयम्बटूर से आई हुई है डिस्ट्रिक्ट से, तो यहाँ एक ही सीट रखी गई है, जिसमें कि आपका वॉचमैन का है। वो जो 8वां पास किए हुए हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 सितंबर आपकी जो है लास्ट डेट रहेगी। और तमिलनाडु इसका कोयम्बटूर आपका है कहाँ, तो वहीं आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ आपका है DCWSS, ठीक है, DCWSS ठुटुकू गिडी, मतलब ये आपका तमिलनाडु में ही है। तो वहीं से जो है इसकी वैकेंसी है, सोशल वर्कर की आई हुई है, जिसमें सोशल वर्कर के लिए जो है 2 सीट रखी गई है। और तमिलनाडु 15 सितंबर लास्ट डेट है, आप इसे अप्लाई कर देंगे। और बता दें कि अदर स्टेट जो अपने अपने स्टेट में आप देख लीजिएगा, किस स्टेट में आप रहते हैं, वहाँ जो वैकेंसी है अभी आप इसे भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसका बीए मांग रहा है, लेकिन साइंस आपका होना चाहिए। रानी पेस्ट से आई हुई है, DHS 40 सीट है इसमें, स्टाफ नर्स की आई हुई है। मतलब कि इसमें जो है आपका नर्स, मतलब डॉक्टरी लाइन में आपको इसमें जाना है, हॉस्पिटल इस समय आपको इसमें जॉब रहेगी, जिसमें कि आपका 10th 12th डिप्लोमा ये सब मांग रहा है, BA फार्मा ये सब होना चाहिए। GNM ANM जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन
DHS ये जो है आपका तमिलनाडु से वैकेंसी आई हुई है। तमिलनाडु में आपकी इसमें जॉब रहेगी। 1 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं UPSC EPFO की बात कर रहे हैं। इसमें फुल वीडियो बन चुका है। तो ग्रेजुएशन वाला इसे अप्लाई करेंगे। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे। दिल्ली जॉब लोकेशन यहाँ बताया जा रहा है। 22 अगस्त आपकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है। और इसमें APFC इंफॉर्मेशमेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की इसमें आपकी जो है पोस्ट रहेगी। चलिए इंडियन आर्मी की अब बात करते हैं। इंडियन आर्मी से आई हुई है 30 सीट आई हुई है। डेंटल क्रॉप्स की आई हुई है। और इसमें आपका जो है डेंटल से आप यदि मास्टर डिग्री सब किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे। दिल्ली जॉब लोकेशन है। 17 सितंबर लास्ट डेट है। IIT खड़गपुर की यहाँ बात कर लेते हैं। IIT खड़गपुर से अभी आई हुई है 1 सीट निकाली गई। टेक्निकल असिस्टेंट है। जो MSc किए हुए हैं, मतलब मास्टर डिग्री साइंस से किए हुए, इसे अप्लाई करेंगे। 26 अगस्त लास्ट डेट है। और वेस्ट बंगाल आपकी इसमें जॉब लोकेशन है। अब आते हैं MANIT भोपाल से आई हुई है वैकेंसी। तो 3 सीट रखी गई है। और इसका रोल जॉब जो है आपका रिसर्च असिस्टेंट और फील्ड इन्वेस्टिगेटर की रखी गई है, जिसमें कि ग्रेजुएशन मांग रहा है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले। मध्य प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन है। और 20 अगस्त लास्ट डेट है। NIT पटना से भी वैकेंसी आ चुकी है। तो NIT पटना से जो है 1 सीट रखी गई है। जूनियर रिसर्च फेलो की MA MTech वाली से अप्लाई करेंगे। बिहार में जॉब रहेगी। 30 अगस्त सबका लास्ट डेट है। BSF की यहाँ बात करें तो BSF से भी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि टोटल 1121 सीट रखी गई है। ठीक है। और हेड कांस्टेबल की सीट है। IIT वाले 12th वाले से अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सब BSF दिल्ली सब जॉब रहेगी। 23 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। अब आते हैं PGI MER। ठीक है। इससे यहाँ से 3 सीट निकाली गई है। सीनियर रेसिडेंट की वैकेंसी है। जो DM मतलब एक हॉस्पिटल है, तो DME सब होना चाहिए, मतलब आपका डॉक्टरी लाइन से। तो आप इसे अप्लाई करेंगे। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन रहेगी आपकी। 25 अगस्त लास्ट डेट है। वही बात करें BRLPS। ये BRLPS वैकेंसी निकाली जीविका की एक है, जिसमें कि बिहार से निकाली गई। और इसमें आपका साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले, BTech वाले सारे जो है, MSc वाले सब इसे अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन आपका मांग रहा है। और इसमें कई सारी पोस्ट है। तो 22 अगस्त लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं। जाकर वेबसाइट पर चल जाइएगा। NIT सिलचर से वैकेंसी आई हुई है, जो असम में है। 1 सीट है। टेक्नीशियन की है। टेक्निकल एसोसिएट की आई हुई है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन MSc मांग रहा है, मतलब मास्टर डिग्री साइंस से आप किए होना चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात कर देते हैं गोवा यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आई हुई है। और जूनियर रिसर्च फेलो की आई हुई है। MSc मांग रहा है। और गोवा में जॉब लोकेशन 2 सीट रखी गई है। 1 सितंबर लास्ट डेट है। अब यहाँ बात IIT कानपुर की बात कर देते हैं। IIT कानपुर से आई हुई है। इसमें वैकेंसी की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो है प्रोजेक्ट पोस्ट डॉक्टरल फेलो की यहाँ जो है पोस्ट आई हुई है। जॉब रोल आपका MPhil PhD जो कि UP आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो PhD वाले से अप्लाई करेंगे। TMC आपका हो गया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल महाराष्ट्र से निकाली गई है। डिप्लोमा ITI वाली से अप्लाई करेंगे। IF असिस्टेंट की पोस्ट है, लेकिन आपका डिप्लोमा और ITI किए हुए। तो वहीं आप बात करें अप्रेंटिसशिप आई हुई है। आपका NTH से 10 सीट है। राजस्थान में आपकी जॉब जो है अप्रेंटिस करना होगा 1 साल का। और लास्ट डेट आपका 25 अगस्त रखी गई है। BSc वाली से अप्लाई करेंगे। BTech वाली से अप्लाई करेंगे। ठीक है। और यहाँ बात करें NABFIN से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। और इसमें अभी सीट की बात नहीं की गई। रीजनल मैनेजर की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन BA सब है। अदर है। केरल में आपका जॉब लोकेशन है। 30 अगस्त लास्ट डेट है। चलिए यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं NIT तिरुचिरापल्ली से आई हुई है, जिसमें 1 ही सीट रखी गई है। GRF का है, PA का है। PA कई पोस्ट इसमें निकाली गई है। और इसमें BTech BE MTech ये सब क्वालिफिकेशन आपका जो है मांग रहा है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन तमिलनाडु आपका रहेगा। 26 अगस्त लास्ट डेट है। अब आते हैं BRIC NIPGR से जो है वैकेंसी आई है। 1 सीट रखी गई। प्रोजेक्ट एसोसिएट के रखी हुए MC वाले। मास्टर डिग्री जो साइंस से किए हुए इसे अप्लाई करेंगे। MTech वाले। दिल्ली जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत बोल दिए। अब बात करते हैं कि इतनी सारी अब वैकेंसी जो है आपको बताएं और बताने वाले हैं, टेंशन लेना नहीं है आपको। तो ठीक इसी तरह
सही कई क्वालिफिकेशन है, कई है, आपको हम अभी धीरे धीरे बताएंगे। थोड़ा आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। कम से कम आपको बता दें तो टोटल 100 प्लस सीट होगी। ऐसे ऐसे वैकेंसी की बात करें तो मेरे पास लिखा हुआ है। तो फिर इसको क्या करेंगे कि आराम से आपको फिर इसको आराम से छाटें, बिहार में कौन कौन है, यूपी से कौन कौन है, ठीक है, ताकि आप लोग को आसान लगे। लेकिन आप लोग देख सकते हो, आपको लग सकता है कि हाँ इस स्टेट में जाकर जॉब मेरी हो सकती है, या फिर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट आप जरूर करेंगे किस स्टेट के लिए आप ज़्यादा जो है कमेंट आएगा उसी पे ज़्यादा जल्दी वीडियो भी बन सकता है। तो बिहार से हो गया NIT GR। चलिए अब आते हैं NIT दुर्गापुर। तो NIT दुर्गापुर से भी ये वैकेंसी आई हुई है, एक सीट रखी गई, जूनियर रिसर्च फेलो की आई हुई है। बीटेक वाले इसे अप्लाई करेंगे, बीटेक एमटेक जो किए हुए इसे अप्लाई करेंगे। वेस्ट बंगाल में आपकी जॉब रहेगी और 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। IIT गुवाहाटी से भी वैकेंसी आ चुकी है, IIT गुवाहाटी से आई हुई है। BSc डिप्लोमा ITI वाली से अप्लाई करेंगे। 6 सीट रखी गई है। असम इसका आपका जॉब लोकेशन मतलब गुवाहाटी ही रहेगा, असम छोड़ दीजिए। और 15 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ बात करते NHM कबीर धाम से वैकेंसी आई हुई है। छत्तीसगढ़ में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और इसमें जॉब जो है आपका स्टाफ नर्स की है, टेक्नीशियन की है और कई सारी है। मतलब इसमें आप 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, BSc वाले, ANM वाले, डिप्लोमा वाले सब इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सब धीरे धीरे PDF हाँ बता देते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारे का सारे PDF मिल जाएगा, क्योंकि PDF जो है डाउनलोड करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सबको सब सारे के सारे दे देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतनी सारी पोस्ट है, सोच रहे हैं कि डेट इसकी पार ना हो जाए, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा कि मेरे चैनल से सब बच ना पाए। इतनी सारी जो है क्वालिफिकेशन आई हुई है, मतलब जॉब जो आई हुई है, तो इसीलिए PDF सबको मिल जाएगा। थोड़ा बाद में एडिट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सबका अप्लाई करने का जो लिंक होगा वो धीरे धीरे इसमें एडिट करते रहेंगे ताकि आप लोग के लिए आसान हो सके, और ठीक है। और लेकिन PDF के लिए टेंशन नहीं लेना, PDF आप जाकर देख सकते हैं। जिसमें बोल रहे हैं मोर मतलब अधिक, जिसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो उसमें आपका हो सकता है, और जिसमें सिर्फ एक ही MTech एक सब मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बात करें MBA वालों के लिए, IWAI से वैकेंसी एक सीट आई हुई है, लेकिन इसमें MBA वाले अप्लाई करेंगे। यूपी में आपका जॉब लोकेशन रहेगा। 8 सितंबर लास्ट डेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से बात करते हैं तो ये इसमें थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर की वैकेंसी आई हुई है। MP BEd जो किए हुए हैं, MA से BEd सब, तो इससे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक ही सीट रखी गई है। और BHU की यहाँ बात करें तो BHU से भी एक सीट आई हुई है। राजा जवाल प्रसाद पोस्ट डॉक्टरल फेलो की आई हुई है। MPhil या PhD जो किए हुए इससे अप्लाई करेंगे। यूपी में है, 8 सितंबर लास्ट डेट है। अब यहाँ MANUU ऐसे मन्नू बोल लेते हैं, MANUU से आई हुई है। तेलंगाना से वैकेंसी आई हुई है। गेस्ट फैकल्टी है, मतलब कि ऐसे मास्टर डिग्री इसमें मांग रहा है। मास्टर डिग्री आप किए हुए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसे अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें गेस्ट फैकल्टी क्या है कि 1-2 दिन के लिए आपको जो है पढ़ाने के लिए बुलाएगा और पैसा आपको दे देगा जितना बनता है। जैसे बिहार में किसी टीचर को बुला रहा है यदि कॉलेज में, तो उसको जो है 500-600 1000 कुछ देता है। 1-2 घंटा आप क्लास कीजिए और चले जाइए, बस एक दिन का ऐसे कमाई है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ बात ESI की यहाँ कर लेते हैं। ESIC से वैकेंसी अभी अहमदाबाद से आई हुई है। 20 सीट रखी गई है और इसमें MBBS वाले इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, तो अहमदाबाद में जॉब रहने वाली है आपकी। तो MBBS वाले के लिए भी एक इसमें आ गई है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मणिपुर यूनिवर्सिटी से आई हुई है, तो मणिपुर भी पहुँच चुके हैं हम लोग। तो मणिपुर में क्या आप इसमें है, एक ही सीट है, ग्रेजुएशन मांग रहा है, असिस्टेंट, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है, मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जॉब लोकेशन आपका मणिपुर ही रहने वाला। 25 अगस्त तक लास्ट डेट है। अब यहाँ बात IIT मुंबई, IIM मुंबई की यहाँ बात कर लेते हैं। तो IIM मुंबई से वैकेंसी आई हुई है। पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर है, नर्स की वैकेंसी है। डिप्लोमा MBBS मांग रहा है। डिप्लोमा नर्स का जो होता है ANM GNM होता है वो इसे अप्लाई करेंगे, और MBBS वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। 1 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है।
चलिए, एनआईटी वारंगल से भी पोस्ट आ चुकी है। 28 अगस्त लास्ट डेट है और विजिटिंग कंसल्टिंग की यहाँ पोस्ट है। अब यहाँ बात करें APEDA से जो है आई हुई एक सीट है। MA मांग रहा है, मास्टर डिग्री मांग रहा है। दिल्ली जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। 1 सितंबर लास्ट डेट है आपकी। अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे से आई हुई है वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल रेलवे से है TGT, मतलब कि टीचर इस सब की वैकेंसी इसमें आई हुई है। आप BA BEd ये सब किए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आपकी जो है जॉब लोकेशन रहेगी। लास्ट डेट 25 अगस्त है, तो टीचर वाले भी इस लाइन में अब आ सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं MBBS की। बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा BTech और MBBS की इसमें वैकेंसी आई हुई है। PGI MER से भी आई हुई है जो आपकी छत्तीसगढ़ में है, और ये MBBS वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट रखी गई है और 29 अगस्त लास्ट डेट इसमें रखी गई है। यहाँ बात करें NEGD से 2 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन मांग रहा है, किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं आप, साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। लास्ट डेट आपका 31 अगस्त रहने वाला है। असिस्टेंट की पोस्ट है। अब यहाँ बात करते हैं CAU मेघालय से वैकेंसी आई हुई है, और CAU ये 2 सीट इसमें रखी गई है। यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है, मेघालय है। क्वालिफिकेशन यदि आप BSc किए हैं, MSc किए हैं तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, और 22 अगस्त तक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं STTREC। ठीक है, वैकेंसी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। टेक्नीशियन की पोस्ट है। डिप्लोमा ITI जो किए हुए, लेकिन 12th पास आपका होना अनिवार्य है, तो इससे अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र में जॉब रहेगी। 21 अगस्त आपकी जो है लास्ट डेट है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। गोंडवाना यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आई हुई है। गोंडवाना से सिविल इंजीनियर ये सब की आई हुई है। फील्ड कोऑर्डिनेटर की आई हुई है, और कई सारी आई हुई है। तो एनी मोड है, तो मतलब कि इसमें आप BTech वाले भी 12th MA वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। 6 सीट रखी गई है। महाराष्ट्र और जॉब लोकेशन है आपका 25 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ बात गोवा यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 सीट है, और शायद हो चुका है, ये बता चुके हैं। चलिए यहाँ बात अब करते हैं REPCO, मतलब रेपको बैंक से वैकेंसी आई हुई है। 30 सीट रखी गई है। तमिलनाडु आपकी पुडुचेरी ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। 8 सितंबर लास्ट डेट है, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट और क्लर्क की इसमें पोस्ट रखी गई है। तो सही है, ग्रेजुएशन आप वाले अप्लाई किसे कर सकते हैं। अब यहाँ MBBS की फिर आ गया। GNDU पंजाब में है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। MBBS वाले से अप्लाई करेंगे। NIT मिजोरम से आ गई है, वही जूनियर रिसर्च फेलो की आई हुई है। BSc BTech वाली से अप्लाई करेंगे। मिजोरम जॉब लोकेशन है। 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पंजाब यूनिवर्सिटी से आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें MA मांगा जा रहा है। चंडीगढ़ आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। 20 अगस्त लास्ट डेट है। 1 सीट रखी गई है। वही बात करें IIT ISM धनबाद से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें धनबाद झारखंड में पड़ता है। तो धनबाद से 1 ही सीट है। MA वाले MSc वाले से अप्लाई कर सकते हैं, और 21 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ बात करें CAU से, ये अरुणाचल प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि आपका जो है 3 सीट रखी गई है। वर्कर की है, अनस्किल्ड वर्कर है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और 8th 10th जो है BSc किए हुए हैं, 10th पास वाली से अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु में अब आते हैं। तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ वैकेंसी आई हुई है। 29 अगस्त लास्ट डेट है। 2513 सीट रखी गई, ज़बरदस्त है अभी तक में। ठीक है, असिस्टेंट की रोल है, और एनी ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं जो उससे अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु आपकी जॉब लोकेशन है। 29 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त है ये, इसको भाई कर सकता है कोई भी। अब यहाँ इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स से आई हुई है अग्निवीर की जो आई हुई थी ना, उसी की वैकेंसी आई हुई है। 10th पास वाले इससे अप्लाई करेंगे। जॉब लोकेशन आपका गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, UP, दिल्ली में रहने वाला है। 1 सितंबर लास्ट डेट आप ये रहने वाली है। बात CSIR-IICT से यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसमें वैकेंसी आई हुई है। 9 सीट रखी गई है। स्टेनोग्राफर की आई हुई है, MTS की भी आई हुई है, और तेलंगाना जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। 12th पास 10th पास वाली इससे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी आई हुई है, मेघालय से आई हुई है। तो 5 सीट रखी गई है। असिस्टेंट टीचर की है, BEd वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। 22 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। CUTN ये गेस्ट फैकल्टी है, वही जाकर आपको पढ़ाना है। 1 घंटा का 1000, जितना आपको जिस स्टेट में मिले वो आपको मिलेगा।
और तमिलनाडु में है, लेकिन इसमें आप PhD किए हुए हैं तो 1,000 नहीं 3-4 हज़ार आपको मिलना चाहिए। PhD के लिए गेस्ट फैकल्टी है तो ज़बरदस्त है, अप्लाई कर सकते हैं। ये सब आपको पता नहीं होगा इसीलिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सब डिग्री लेके लोग बैठे हुए रहते हैं, तो जानकारी आपको हो गई होगी और बताएंगे। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप। अब आते हैं उड़ीसा से वैकेंसी आई है WCD, ये वर्कर का है, आंगनवाड़ी जो होता है ना, तो महिलाओं के लिए है, 12th पास वाली इसे अप्लाई करेंगे। उड़ीसा में जॉब लोकेशन रहेगी आपकी, 22 अगस्त लास्ट डेट है। फिर CSIRCFTRI से वैकेंसी अभी एक सीट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, MSc कर्नाटक में जॉब लोकेशन है, 20 अगस्त लास्ट डेट है। मणिपुर रमन यूनिवर्सिटी हो गया, एम्स भोपाल से आई हुई है, BSc वाले लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो BSc और मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी आपका हो ही गया है, इम्फाल से भी आई हुई है यंग प्रोफेशनल की, एम्स जम्मू से भी आई हुई है। आजकल तो एम्स से भी कई सारी आ चुकी है, हर पोस्ट आई हुई है एम्स से, आप देख सकते हो। इस पर फुल वीडियो बन चुका है, नहीं देखेंगे तो जाकर देख लेंगे। पूरा इंडिया में जितने एम्स हैं वैकेंसी आई हुई है, 10th 12th है, MA BA जो किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन डॉक्टरी, नर्स, टाइपिंग, MT स्टेनोग्राफर सब की आई हुई है, तो एम्स में आई हुई है, जाके अप्लाई कीजिए। अब आते हैं CUTN, ये तमिलनाडु में एक सीट है, टीचिंग असिस्टेंट की है, मास्टर डिग्री मांग रहा है। स्पोर्ट्स की आप बात करते हैं, सब हो गया तो स्पोर्ट कोटा को क्यों छोड़ें, तो इसमें भी वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली में जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है। आइजोल से भी आ गई है, आइजोल डिस्ट्रिक्ट से जो है आई हुई है, LDC की आई हुई है, मिजोरम जॉब लोकेशन आपकी रहेगी, और 12th पास मांग रहा है, और 22 अगस्त लास्ट डेट है। चलिए JNU की बात करते हैं, JNU से भी आई है, दिल्ली जॉब लोकेशन, 2 सीट रखी गई है, रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, MA मांग रहा है, 29 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपका हो गया। बम्बे हाई कोर्ट की पर्सनल असिस्टेंट की यहाँ बात करते हैं, तो बम्बे हाई कोर्ट से पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है, ग्रेजुएशन मांग रहा है, WLB किए हुए हैं, तो आप इसे अप्लाई करेंगे, मतलब 2 अलग अलग उसमें पोस्ट है। 36 सीट रखी गई है, मुंबई आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो अभी पार्ट 1 बांध के चलें, तो इतने लेकर चलते हैं, बहुत सारी है, आपको बताते जो है 3-4 घंटा की वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो धीरे बनाएंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और क्योंकि और वीडियो बनाना है, स्टेट वाइज भी बनाना है, तो आज के लिए इतना ही है। बस मेरे चैनल से जुड़ रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।